एक ऐसे महान इंसान की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में हमेशा सच बोला और अगर सपने में भी वो किसी को कोई वचन देते थे तो उसे हमेशा पूरा करते थे। वो अयोध्या के सूर्यवंशी राजा और भगवान श्री राम जी के पूर्वज थे। उनका नाम राजा हरिश्चंद्र था। उनकी पत्नी का नाम तारावती और पुत्र का नाम रोहित था। सच और धर्म के पालन करने के लिए उन्हें अपनी पूरी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी सच का रास्ता नहीं छोड़ा। इसलिए उन्हें हमेशा सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से जाना जाता था। एक बार ऋषि विश्वामित्र जी ने राजा हरिश्चंद्र जी के बारे में सुना तो उन्होंने उनकी परीक्षा लेने के लिए अपनी माया के द्वारा उनको एक सपना दिखाया। राजा ने सपने में देखा कि उनके महल में एक ब्राह्मण आए और राजा ने उनका बहुत आदर सत्कार किया। ब्राह्मण के भिक्षा मांगने पर राजा ने अपना सारा राज्य ब्राह्मण को दान में दे दिया। अगले दिन ऋषि विश्वामित्र स्वयं उनके महल में आए और राजा हरिश्चंद्र जी ने ऋषि जी का स्वागत किया और अपने महल में ले गए। विश्वामित्र जी ने राजा को उनके सपने के बारे में याद दिलाया और कहा कि राजन, जो ब्राह्मण आपके सपने में आया था वो मैं ही था, जिसे आपने अपना सारा राज्य दान में दे दिया। ये सुनकर राजा हरिश्चंद्र जी को अपना सपना याद आ गया और उन्होंने सच में अपना सारा राज्य ऋषि विश्वामित्र जी को दे दिया। ऋषि विश्वामित्र जी ने बोला कि राजन, आपने मुझे दान तो दे दिया, लेकिन दान देने के साथ साथ दक्षिणा भी देनी जरूरी होती है। अगर दक्षिणा नहीं दी तो दान का कोई महत्व नहीं होता। ये सुनकर राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने मंत्री से बोला, मंत्री, राज्य के खजाने से ऋषि जी को 1000 मुद्राएं दे दो। तो इतने में विश्वामित्र जी बोले, वाह राजन वाह, आपने सारा राज्य तो मुझे दे दिया, तो अगर सारा राज्य मुझे दे दिया तो राज्य का खजाना भी मेरा हुआ, तो अब आप मेरे ही खजाने से मुझे को दक्षिणा दे रहे हैं, वाह। तो ये सुनकर उन्होंने अपनी गलती मानी और बोले कि ऋषि जी, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं जरूर आपको दक्षिणा दे दूंगा। ये कहकर राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र के साथ काशी के उस स्थान पर गए जहाँ पर इंसानों और पशुओं को खरीदा और बेचा जाता था। बहुत से प्रयास के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को और अपने पुत्र को एक सेठ के वहां भेज दिया और राजा हरिश्चंद्र जी ने अपने आप को एक शमशान के डोम को बेच दिया और उससे जो धन इकट्ठा हुआ उसे उन्हें विश्वामित्र जी की दक्षिणा चुका दी। अब राजा की जो पत्नी थी वो सेठ के वहां बर्तन धोने का काम करने लगी और उनका पुत्र वहां बाग की रखवाली करने लगा। एक महारानी जिसके चारों तरफ दास दासियों की कतार लगी रहती थी, वो दूसरे के घर में बर्तन धो रही थी और एक चक्रवर्ती राजा शमशान घाट में रखवाली करता था और वहां पे जो अंतिम संस्कार कराने आते थे उनसे वो कर वसूली किया करते थे। थोड़े दिनों के बाद एक दिन उनका पुत्र बाग की रखवाली कर रहा था तो इतने में सांप ने उन्हें काट लिया और उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। महारानी शोक में तड़प कर रह गई और उस समय ना तो उनके पति उनके पास थे और न ही धन था। उन्होंने अपने पुत्र को अंतिम संस्कार करने के लिए अपनी गोद में उठाया और शमशान घाट पे ले गई। जिस शमशान घाट में हरिश्चंद्र जी रखवाली करते थे उसी शमशान घाट में वो गई। जैसे हरिश्चंद्र जी ने उन्हें देखा तो वो अपनी पत्नी और पुत्र को पहचान गए और बहुत दुखी हुए। अंतिम संस्कार करने के लिए उनकी पत्नी ने उन्हें कहा, लेकिन हरिश्चंद्र जी बोले कि अभी मैं आपका पति नहीं हूँ और ये मेरा पुत्र नहीं है, क्योंकि अभी मैं अपने कर्तव्य कर रहा हूँ, अपना कर्म कर रहा हूँ, यहाँ की रखवाली कर रहा हूँ, तो आपको कर देना होगा। तो माँ तारावती बोली कि हे राजन, लेकिन अभी तो मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। तो वो बोले, नहीं, आपको कर देना होगा, क्योंकि मैं अपने मालिक से धोखा नहीं कर सकता, ये धर्म के विरुद्ध है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं। तो उन्होंने कहा, कोई बात नहीं, आप अपनी साड़ी में से थोड़ा सा हिस्सा फाड़कर दे दो, जिससे आपका कर चुक जाएगा। जैसे ही उनकी पत्नी अपनी साड़ी को फाड़ने लगी, इतने में आसमान से भगवान विष्णु और विश्वामित्र प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, धन्य है राजन, आपने सत्य और अपने वचन के लिए अपना सारा राजपाट भी दे दिया दान में और अपने आप को और अपने पत्नी पुत्र को भी बेच दिया, और आज अंतिम संस्कार में भी आप बिना कर लिए आपने अपने बच्चे का संस्कार नहीं किया। तो मैं आपको यह आशीर्वाद देता हूँ कि आपका पुत्र जीवित हो जाए। ये कहते ही उनका पुत्र जीवित हो गया और विश्वामित्र जी मुस्कुराकर बोले, राजन, ये सब हम आपकी परीक्षा ले रहे थे कि आप कितने सत्यवादी हैं, तो मैं आपका राज्य आपको वापस करता हूँ। ये कहकर उन्होंने उनका सारा राज्य वापस कर दिया और
हरिश्चंद्र जी और उनकी पत्नी तारावती और उनका पुत्र तीनों अपने राज्य में, अपने राजमहल में वापस आ गए और खुशी खुशी रहने लगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया हो तो उसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।